नमस्कार बच्चों हम लोग चैप्टर 29 पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम है हाउस होल्ड अकाउंट या घरेलू हिसाब किताब। बच्चों इसमें हमने पढ़ा था कि अगर हमको अपना जीवन स्तर अच्छा बनाना है, ऊंचा बनाना है, तो उसके लिए हमारे को पैसे की ज़रूरत होती है। जितना अधिक पैसा होगा उतना ही हमारा स्टैंडर्ड अच्छा होता जाएगा, उतने हमारे खाने की क्वालिटी, कपड़े पहनने की क्वालिटी, हर चीज़ की क्वालिटी बढ़ती जाएगी। तो बच्चों बजट बनाने के बाद ही हमारे को हमारी फैमिली के खर्चे करने चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हमें इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि हमारे पास कितने तो पैसे आ रहे हैं और उसमें से हमें खर्च कितने करने हैं। बच्चों बजट का मीन्स ये होता है, सबसे पहले हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि बजट होता क्या है। बच्चों बजट का मीन्स ये है कि जो पैसा हमारे घर में आ रहा है और जितना हमारे आवश्यक खर्चों पे हम लोग खर्च कर रहे हैं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उसका जो हिसाब किताब होता है वो बजट कहलाता है। बजट का मतलब हमारे जो वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर कांति पांडे, उनके अनुसार है कि आय अनुमानित है ना, अनुमानित आय और व्यय के मतलब जितनी इनकम आ रही है और जितना हम लोग पैसा एक्सपेंड कर रहे हैं, उसका जो हिसाब होता है उसके ब्यौरे को हम लोग बजट कहते हैं। मतलब अनुमानित आय और व्यय के ब्यौरे को हम लोग बजट कहते हैं। बजट बच्चों बजट बनाने का महत्व क्या होता है, मतलब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बजट। बजट बनाने से हम क्यों बनाए बजट बनाने से क्या फायदे होते हैं। बच्चों बजट बनाने का फायदा ये होता है कि प्रत्येक परिवार में सुख, संतोष, सुविधाओं के लिए हम लोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसा खर्च करते हैं। तब हम चाहते हैं कि हमारे को सुख, संतोष और सुविधाएं प्राप्त हो। इसके लिए गृहिणी को जो जो भी हमारे घर में हाउस होल्ड है, मतलब जो भी हमारे बजट बनाते हैं, जैसे वो कोई भी हो, वो कई बातों को दिमाग में रखते हैं। जैसे कि बजट बनाते समय हमारे को प्राथमिकता का ध्यान रखना चाहिए। मीन्स ये है कि सबसे पहले हमारे को खर्चा कहाँ करना है। जैसे कि मोस्टली हमारे घर में राशन पर होता है कि हमारे को और कुछ करना है या नहीं करना है, लेकिन खाने का सामान तो हमारे आना जरूरी है। तो मतलब जो प्राथमिकता जिस चीज की है, जैसे स्कूल की फीस है, आपको देना है तो जरूरी है। तो ये सब प्राथमिकता को तय करने में बजट का ध्यान बनाते समय ध्यान रखें कि प्राथमिक खर्चे हमारे कौन कौन से हैं। दूसरा, बजट बनाने से ये इसका महत्व ये है कि हमारे जो लक्ष्य होते हैं, गोल होते हैं, जैसे कि आप लोग अभी 11th-12th में हो, लेकिन आपको आगे पढ़ना है, आगे बाहर जाना है, जॉब करना है या खुद का बिजनेस करना है, शादी ब्याह करना है, ये सब दिमाग में बातें हमारी फैमिली वालों की रहती है कि इन सब के लिए हमारे को पैसा चाहिए। तो जो इनको हम कहते हैं लक्ष्य, एक तो होते हैं दीर्घकालीन लक्ष्य और एक होते हैं जो जल्दी पूरे हो जाते हैं वो, और जो बहुत समय लेकर के पूरे होते हैं वो। तो जो हमारे दीर्घकालीन लक्ष्य है या अल्पकालीन लक्ष्य है, अल्पकालीन लक्ष्यों में जैसे कि हमारे को एक ही साल का हम सोच के चल रहे कि भाई 12th में हमारे को कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ना है ताकि हमारा रिजल्ट अच्छा आ जाए। दीर्घकालीन लक्ष्य है कि हमारे को आगे जा करके कैसे सेट होना है। तो इन सब को पूरा करने में बजट की प्राथमिकता रहती है। थर्ड, इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को हमारी सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए। मतलब कि हम क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं, इसका सीमाओं का ज्ञान होना चाहिए, तभी हम लोग बजट बना सकते हैं। दूसरा, हमारे जब हम बजट बनाते हैं तो इससे बच्चों परिवार के जो सदस्य हैं उसमें मितव्ययता, सहयोग की भावना बनती है। जैसे आप लोग खुद सोचो कि जैसे अपनी फैमिली में जब हम लोग किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो हमारे फादर कहते हैं कि बेटा इस महीने तो आपके बड़े भाई के लिए हमने ये चीज़ कर दी है, नेक्स्ट मंथ मैं आपके लिए ये चीज़ कर दूंगा। तो मतलब इसमें त्याग की भावना आती है, सहयोग की भावना आती है। तो ये सब चीज़ें हम लोग बजट से डिसाइड कर लेते हैं कि इस मंथ में हमारे को कितना कितना कहाँ कहाँ जरूरी खर्चे करने हैं। बच्चों इसके बाद में है मेन पॉइंट्स ऑफ बजट, मतलब बजट के मुख्य बिंदु। बजट बनाते समय हमारे को किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। मतलब जब कोई व्यक्ति बजट बना रहा है तो सबसे पहले उसको ये इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है।
मतलब कि किसी को बढ़ चढ़ करके अपनी इनकम को शो नहीं करना चाहिए, जितनी है उतनी ही बता देना चाहिए, ताकि बजट बनाने वाले को उससे सहयोग मिले कि हाँ मेरे पास इतना पैसा हमारी फैमिली इनकम में आ जाएगा। दूसरा, हमारे को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जितनी हमारी इनकम है उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना है, ठीक है। जितना आपके पास पैसा है उतना ही हमारे को खर्चे करने हैं, एक्सेस में खर्चे नहीं करने। थर्ड पॉइंट, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को सबसे ज़्यादा सबसे पहले आवश्यक वस्तुओं पर खर्च करना है। जैसे कि अगर किसी का कोई मेडिसिन चल रही है या किसी के बाहर आने जाने के, जैसे बच्चे बाहर आकर के पढ़ते हैं तो उनको वहाँ के जो खर्चे वो हुए, या हमारे घर का जो जैसे बिजली पानी का बिल हुआ या फिर मकान का रेंट हुआ, जो भी जरूरी खर्चे हैं उनको सबसे पहले हमारे को उनके लिए पैसा निकाल देना चाहिए। फिर उस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बजट ऐसा होना चाहिए कि जिससे परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता पूरी हो, ठीक है। किसी एक को प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए, जो भी सभी जितने भी सदस्य हैं, सभी की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बजट में लचीलापन हो, ठीक है। लचीलापन का मीन्स है बच्चों फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब कि ये जरूरी नहीं है कि हमने सोचा था कि हम इस महीने बाहर घूमने जाएंगे, ठीक है, तो उसके लिए हमने कुछ पैसा अलग निकाल के रख दिया, लेकिन चांस की बात है कि हमारा जाना नहीं हुआ, तो हम उस पैसे से या तो कुछ अच्छा सामान खरीद लें या फिर उसको कहीं और इन्वेस्ट कर दें। तो जरूरी नहीं है कि घूमने के लिए निकाला तो घूमने ही हम लोग जाएं। तो लचीलापन होना चाहिए कि अगर आपको एकदम से पता पड़ा कि नहीं हमारे को ये कोर्स करना जरूरी है, तो उसके लिए हम दूसरे खर्चों को काट सकें। तो इस तरह से लचीलापन होना चाहिए। बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली बजट या पारिवारिक बजट के प्रकार। बच्चों, बड़ा अच्छा टॉपिक है ये कि बजट होते कितने तरह के हैं। बच्चों, मोस्टली बजट 3 तरीके के होते हैं। पहला जो है वो है संतुलित बजट, मतलब बैलेंस बजट। इसमें क्या होता है कि जितनी हमारी इनकम है उतना ही खर्च हो जाता है, ठीक है। इसमें कोई सेविंग नहीं होती, कोई उधार नहीं लेना पड़ता, जितना हमारे पास पैसा आ रहा है उतना ही हमारा खर्च हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं बैलेंस का बजट। ये कोई अच्छा बजट नहीं माना जाता, ठीक है। सेकंड जो आता है बच्चों वो होता है सेविंग का बजट या बचत का बजट। इसमें क्या होता है कि हमारा जो खर्चा है, ठीक है, वो हमारी कमाई से कम होता है, मतलब जितना पैसा आपके पास आ रहा है उससे कम खर्चा हो रहा है और कुछ पैसे हम लोग सेविंग कर पा रहे हैं। सेविंग बहुत ज़रूरी होती है, उससे हम लोग हमारे भविष्य की योजनाएं पूरी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अकस्मात कोई खर्चा आ जाए या कुछ भी आ जाए तो उसमें हमारी सेविंग हमारे को बहुत बड़ा सपोर्ट देती है। तो ये बजट बहुत अच्छा होता है। इसका दूसरा नाम भी है, इसको हम लोग कहते हैं आदर्श का बजट, ठीक है। ये बहुत बढ़िया बजट होता है, ठीक है। बच्चों, जो थर्ड बजट है वो है, उसको कहते हैं घाटे का बजट, ठीक है। इसमें लॉस बहुत होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी इनकम जितनी है उससे ज़्यादा हम लोग खर्चे कर डालते हैं। जब खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं तो उसमें पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए हमारे को या तो उधार लेनी पड़ती है किसी से, या फिर उधार के साथ साथ किसी से ऋण लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें गलत होती है। आपको उतना ही खर्चा करना चाहिए जितनी आपकी जेब अलाउ करे। तो ये 3 तरह के हम लोग बजट पढ़े हैं। बच्चों, अब कल हम लोग पढ़ेंगे कि बजट जब बनाते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाती है, किस तरह से बजट बनाया जाता है। थैंक यू।